अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ, इसका क्या मतलब है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ पीरियड ऑफ मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन ड्यूरिंग द लेट 1700s एंड अर्ली 1800s। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसे पीरियड का आगाज़ था कि जिसके अंदर यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गई और यूरोप में बहुत सारी नई नई चीज़ें बनना शुरू हो गई। और ये पीरियड था लेट 1700s और अर्ली 1800s का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी। यूरोप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था। जो चीज़ें पहले हाथों से बनाई जाती थी उनको अब मशीनों से बनाया जाने लगा। नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में चेंज आ रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही थी। आयरन प्रोडक्शन, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और मशीन टूल्स डेवलप होना, इन सब को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे पहले इब्तिदा कहाँ से हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तिदा सबसे पहले इंग्लैंड से हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से ही क्यों स्टार्ट हुआ? यूरोप के बाकी ममालिक में इसका आगाज़ क्यों नहीं हुआ? इंग्लैंड ही वो वाहिद क्यों मुल्क है जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ? तो इसकी कुछ वजूहात थी। सबसे पहली वजह ये थी कि इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जो यूरोप के बाकी मुल्कों में नहीं थी। यानी यहाँ पर जो रूल था, जो क्वीन और किंग रूल कर रहे थे वो एब्सोल्यूट रूलर थे। यहाँ पर ये पता था कि रूलर कौन होगा। तो अगर ऐसी जगह जहाँ पे ये पता हो कि रूलर कौन होगा और गवर्नमेंट कैसे करनी है तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। इस तरह से इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल लेवल पे स्टेबिलिटी थी जो कि यूरोप के बाकी ममालिक के अंदर नहीं थी, क्योंकि यूरोप के बाकी ममालिक में पॉलिटिकल सिस्टम में यानी रूलर कौन होगा ये चीज़ें फिक्स नहीं रही थी। यूरोप को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था वो इंग्लैंड को नहीं था। दूसरी वजह ये थी कि पूरा यूरोप फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वॉर्स में एंगेज था। यूरोप के बाकी ममालिक फ्रेंच रेवोल्यूशन में बिजी थे और क्योंकि नेपोलियन का राइज था और नेपोलियन की वजह से यूरोप के अंदर बहुत सारी वॉर्स हो रही थी तो बाकी तमाम ममालिक उन वॉर्स के अंदर मसरूफ़ थे। तीसरी वजह ये थी कि इंग्लैंड में कैपिटलिज्म शुरू हो चुका था जिसकी वजह से लोग री इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉफिट अच्छा हो रहा था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी। इंग्लैंड के पास कॉलोनीज थी और इन कॉलोनीज से उसको दो चीज़ें मिलती थी, एक मार्केट और दूसरा रॉ मटेरियल। यानी इंग्लैंड को प्रॉफिट हो जाता था। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर रिसोर्सेज जो कि नेचुरल रिसोर्सेज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी इंग्लैंड नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच था। इंग्लैंड के अंदर आयरन और कोल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इंडस्ट्री जब बनने लगे तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, आयरन और कोल। आयरन का यूज़ करके आप मशीन बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करने के लिए आप कोल का इस्तेमाल करेंगे। स्टीम बनाएंगे और स्टीम के साथ आप अपनी मशीन्स चलाएंगे। तो इस तरह इंग्लैंड के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज आयरन और कोल की सूरत में मौजूद थी, इससे वहाँ पर मशीन्स को चलाने में बहुत आसानी होने लगी। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो मशीनें ज़रूरत थी उनको चलाने के लिए जिन दो पिलर्स की ज़रूरत थी यानी आयरन और कोल, वो दोनों के दोनों ब्रिटेन के पास मौजूद थे। अब जब ब्रिटेन को ये चीज़ें उसकी कॉलोनीज से मिल जाती थी तो ब्रिटेन को किसी किस्म की मसले का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उसको हर चीज़ मिल रही थी और तमाम कंडीशंस उसके लिए सूटेबल थी कि वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकते थे।
تو یہ تھا ہمارا انڈسٹریل ریولوشن. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.